प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। दोनों बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। किसी रोज़ खाने को मिल जाता तो किसी रोज़ फाका होता। इनके घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था। इसमें किसान ने तरबूज के पौधे लगा रखे थे, लेकिन किसी पौधे पर फल नहीं आया था। सिर्फ एक छोटे से पौधे पर ही एक तरबूज लगा था। एक रोज़ किसान ने अपनी घरवाली से कहा, देखो तो एक ही पौधे पर तरबूज आया है, इसलिए इसे मैं बेचना नहीं चाहता, तुम्हारी क्या राय है? घरवाली कहने लगी, बहुत अच्छा है, इसे तोड़कर अपने ही घर ले चलेंगे। तरबूज रफ्ता रफ्ता बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो पूरा तरबूज जितना बड़ा हो गया। तब एक रोज़ किसान ने इसे तोड़ लिया और अपनी बीवी के हाथ पर रख दिया। बोला, आज इसको काट कर ठंडा करना, मैं खेत से लौट कर आऊँगा तो फिर इसे खाऊँगा। किसान तो अपने कंधों पर हल रख कर खेत को चल दिया और उसकी बीवी तरबूज लेकर घर आ गई। घर पर जूं ही उसने हाथ में छुरी लेकर तरबूज को काटना चाहा, मालूम नहीं किसने कहा, साइड से काट। ये सुनते ही वो हक्की बक्की रह गई और चारों तरफ देखने लगी, कौन बोल रहा है। जब कहीं कोई नज़र ना आया तो किसान की बीवी ने फिर तरबूज को काटने को हाथ बढ़ाया, लेकिन दोबारा फिर वही बात सुनाई दी, साइड से काट। अब की बार उसे ऐसा मालूम हुआ कि तरबूज के अंदर से आवाज़ आ रही है। ये ख्याल आते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तरबूज को ज़मीन पर फेंक कर वो घर से भाग निकली। खेत में पहुंचकर ही उसने दम लिया। किसान ने अपनी बीवी को इस तरह घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? बीवी ने कहा, वो तरबूज तो बोलता है। किसान बोला, अरे पागल हो, तरबूज भी भला कभी बोला? बीवी कहने लगी, चलकर अपने कानों से सुन लो। किसान कहने लगा, तू सच कहती है? बीवी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सच। किसान बड़ी हैरानी के साथ घर आया और इसने अपनी घरवाली से कहा कि अब मेरे सामने तरबूज काटो। बीवी ने काटने के लिए जूं ही तरबूज उठाया, फिर आवाज़ आई, साइड से काट। ये सुनकर किसान फिक्र में पड़ गया। इसने कहा, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता साइड से काट लो। इसकी बीवी तरबूज को काटने लगी, लेकिन ये क्या, जूं ही तरबूज के दो टुकड़े हुए तो इसके अंदर से एक नहायत खूबसूरत लड़की निकल पड़ी। इसके रंग रूप से चारों तरफ एकदम रोशनी सी हो गई। लड़की को देखकर किसान की बीवी बहुत खुश हुई। इसने कहा, हमारी तो कोई औलाद ही नहीं है, सो मैं इसको अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। ये तरबूज में से निकली है, इसलिए इसका नाम तरबूज वाली रखूँगी। और फिर इसने लड़की को उठाकर सीने से लगाया। वो इसको चूम चूम कर प्यार करने लगी। लड़की भी हंसने लगी। ये देखकर किसान बोला, गोद में बेटी तो आ गई, अब इसे खिलाए पिलाएगी क्या? घर में ना तो दूध है ना अनाज। बीवी ने कहा, दूध नहीं तो क्या हुआ, हमारी तरबूज वाली तरबूज का रस पी पी कर जवान हो जाएगी। जाओ तुम अपना काम करो। जैसे जैसे तरबूज वाली बड़ी हो रही थी, इसका जैसा हुस्न था किसी और लड़की का नहीं था। एक रोज़ किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तरबूज वाली पास ही खेल रही थी। उस वक्त राजा का वहाँ से गुजर हुआ। वो हमेशा भेष बदल कर अपनी राया की हालत देखने को निकला करता था। इसे कोई भी नहीं पहचान सकता था। जाते जाते अचानक राजा की निगाह खूबसूरत तरबूज वाली पर पड़ी। इसने खेत में से एक आदमी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी लड़की है? इस आदमी ने जवाब दिया, इसी किसान की बेटी है। राजा ने अपने महल में पहुंचकर किसान को बुलावा भेजा। जब किसान आया तो राजा ने कहा, आज जब तुम अपने खेत में काम कर रहे थे, उस वक्त तुम्हारे पास एक लड़की बैठी थी, वो कौन है? किसान ने जवाब दिया, महाराज वो एक तरह से मेरी बेटी है और एक तरह से नहीं भी। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब? तो किसान ने सारा हाल बयान कर दिया। तमाम बातें सुनकर राजा ने पूछा, इसका नाम क्या है? किसान ने कहा, तरबूज वाली। फिर राजा ने कहा कि हम तरबूज वाली को ब्याह कर अपनी रानी बनाएंगे। किसान ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, हजूर आप ये क्या फरमाते हैं? आप एक मामूली किसान की बेटी से ब्याह करेंगे? राजा ने कहा, हाँ, ऐसी खूबसूरत लड़की किसी राजा के महल में नहीं मिलेगी। किसान कहने लगा, हजूर मेरे साथ मजाक ना कीजिए। राजा ने जवाब दिया, हम मजाक नहीं करते, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी इस लड़की के साथ हम ज़रूर ब्याह करेंगे। खुशी के मारे किसान के मुंह से कोई बात ना निकली। वो राजा के मुंह की तरफ देखता वहीं खड़ा रह गया। राजा ने कहा, जाओ अपनी बेटी को ले आओ, आज से इसका नाम तरबूज सुंदरी है।
किसान दौड़ा दौड़ा अपने घर आया और अपनी बीवी को सारा माजरा बता दिया। इसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और तरबूज वाली का संहार करने लगी। इसे उपटन मला, नहलाकर इसकी आंखों में काजल लगाया, हाथों पैरों में मेहंदी रचाई, बालों में तेल डाला, इसके बाल वगैरह संवारे। फिर घर के बाहर राजा की भेजी हुई सुनहरी पालकी भी मौजूद थी। किसान की बीवी ने तरबूज वाली को ले जाकर इस पालकी में बैठा दिया। जब लौटकर अपनी झोंपड़ी में उसने देखा तो उसे वहाँ अंधेरा मालूम हुआ। बेचारी की आंखों से आंसू टपकने लगे। इधर गुलाम पालकी उठाकर महल में ले गए। राजा ने बहुत सा मालो दौलत देकर अपने नए ससुर किसान का बड़ा अदरा किया। तरबूज सुंदरी को रानियों जैसे कपड़े और चढ़ाओ जेवर दिए। फिर धूमधाम के साथ ब्याह हुआ। तरबूज सुंदरी सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजा अपने सब रानियों से ज़्यादा तरबूज सुंदरी को प्यार करने लगा। हर वक्त इसके पास रहना चाहता और जो चीज़ वो तलब करती राजा फ़ौरन मंगवा के देता। दूसरे मुल्कों से जो भी उम्दा चीज़ें आती राजा इसे तरबूज सुंदरी के महल में भेज देता। तरबूज सुंदरी जो बात चाहती राजा उसी वक्त पूरी करता। महारानी जो पहले रानी थी, इससे ये सब देखा न जाता था। वो बहुत जलती। महल में सभी लोग रानी की सूरत सीरत की तारीफ करते थे। इसे महारानी और भी ज़्यादा जलती और सोचती, इस किसान की लड़की ने खुदा जाने क्या इस राजा पर जादू किया है, अब मैं क्या करूं। एक रोज़ महारानी ने रानी सुंदरी से पूछा, छोटी रानी तुम्हारी जान कहाँ है? सुंदरी ने जवाब दिया, बड़ी बहन जान और कहाँ होगी, यही मेरे दिल में है। बड़ी रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम तो इंसान के पेट से पैदा ही नहीं हुई, इसलिए तुम्हारी जान तुम्हारे तन में नहीं होगी, ज़रूर किसी और जगह रखी है। सुंदरी ने कहा, बड़ी बहन तुम्हें ये बात मालूम करने की ऐसी क्या ज़रूरत है? महारानी बोली, ज़रूरत तो कुछ नहीं, यूं ही मालूम करना चाहती हूँ कि बाद में कोई तुम्हारा नुकसान न कर बैठे। सुंदरी ने कहा, बहन ये ख्याल छोड़ दो, जब ये बात मैं किसी से कहूँगी नहीं तो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। तो क्या तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में नहीं है? सुंदरी ने ऐसा से कहा, नहीं बहन, मेरी जान इस जिस्म में नहीं है। महारानी कहने लगी, बात छुपाने से क्या होता है, अब बतला दो कि तुम्हारी जान जिस्म में नहीं तो कहाँ है? तरबूज सुंदरी बोली, ये बात बताना मना है। महारानी ने कहा, अपनी बड़ी बहन को बताने में क्या हर्ज है, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। सुंदरी ने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं, और ये बात मेरे घर वालों को बताने की भी मुझे इजाज़त नहीं है। छोटी रानी ने बात ना बतलाई, लेकिन बड़ी रानी ने इसका पीछा ना छोड़ा। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते वो तरबूज सुंदरी से यही बात पूछती रहती। इस तरह 1 साल गुजर गया। दिन रात वही एक सवाल सुनते सुनते छोटी रानी बेचारी उकता गई। आखिर तंग आकर एक रोज़ उसने कह दिया, अच्छा किसी रोज़ तुम्हें बतला दूंगी। महारानी ने हंस कर कहा, सुंदरी याद रखना तुमने वादा कर लिया है। रानी झूठ ना बोलना। ये सुनकर तरबूज सुंदरी चौंक पड़ी। वो सोचने लगी कि आज मैंने बिला सोचे समझे क्या कह दिया, अब तो बड़ी रानी को बताना ही पड़ेगा। मेरी जान किस चीज़ में छुपी पड़ी है, अगर नहीं बताऊंगी तो झूठी बनूंगी। अब क्या करूं? आखिर तरबूज सुंदरी ने राजा को अपने महल में बुलावा भेजा। इसने कहा, महाराज अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मेरी लाश को जला न देना। राजा ने इसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप कर, ऐसी बात मत कहो। सुंदरी बोली, नहीं महाराज, मेरी तमाम बातें सुन लीजिए। मैं मर जाऊं तो बस्ती से बाहर एक मकान बनवाकर मुझे पलंग समेत इस मकान में रखवा देना और मकान के अंदर खुशनुमा बगीचा लगवा देना। एक कुन की दीवार उठा देना जिसमें कहीं अंदर जाने का रास्ता ना हो। राजा ने बात काट कर कहा, रानी चुप रहो, ये बात जुबान से ना निकालो। रानी बोली, हाँ महाराज, अभी चुप होती हूँ, बस एक बात और सुन लीजिए। इस मकान में बहुत सा अनाज, दाल भी, तेल, चीनी, मिर्च, मसाला वगैरह भी रखवा देना। राजा ने कड़कड़ा कर कहा, चुप हो जाओ। फिर सुंदरी चुप हो गई। कुछ रोज़ और निकल गए। एक रोज़ बड़ी रानी ने तरबूज सुंदरी से कहा, छोटी रानी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जान कहाँ है। तरबूज सुंदरी बोली, तो क्या बीबी जी सच सच बता दूँ? बड़ी रानी ने कहा, तुम अब वादा कर चुकी हो तो क्या अब इस वादे को पूरा नहीं करोगी? सुंदरी बोली, बता दूंगी, तुम ज़रूर मेरी जान ले लोगी। बड़ी रानी ने इसके मुंह बंद करके कहा, ये तुम क्या कह रही हो? छोटी रानी बोली, अच्छा थोड़े दिन और ठहर जा, मेरा बच्चा हो जाने दो, इसके बाद बतला दूंगी।
छोटी रानी के बच्चा पैदा होने वाला था। ये सुनकर बड़ी रानी और भी ज़्यादा कड़कने लगी, जलने लगी। इसने कहा, जो तुम अभी नहीं बताओगी तो मैं सारी सल्तनत में ढंडोरा पीट दूंगी कि छोटी रानी मामूली से किसान की बेटी है और झूठ भी बोलती है। छोटी रानी बोली, लो फिर सुन लो, मेरे बाप के खेत के करीब एक कुआं है। इसके अंदर एक लकड़ी का संदूक है और इस संदूक में एक सोने की डिबिया है। इस डिबिया में एक माला है, इसमें मेरी जान बसी है। रानी हंसते हंसते लूट फूट गई और कहने लगी, छोटी रानी, तुम्हारी बड़ी किस्मत है, तुम्हारी जान को किसी का खौफ नहीं। देखो तो कुएं के अंदर, इसके अंदर सोने की डिबिया और इसके अंदर तुम्हारी जान। बताओ, ऐसी जान को भी कोई ले सकता है? और ये एक जान जो हमारी है, जो गला दबाने से ही निकल जाए। खैर, तुम तो जीती जागती रहो, राजा को तुम्हारे हाथ सौंप कर मैं सुख से मर सकती हूँ। अब बड़ी रानी जल्दी से अपने महल में गई। फिर इसने चुपचाप बांदी को भेजकर एक गोताखोर को बुलवाया। रानी ने इसे कहा, देखो, अगर तुम मेरा एक काम कर देगा तो मैं तुझे 500 अशरफिया इनाम दूंगी। इसने पूछा, क्या काम है? रानी ने कहा, फलां किसान के खेत के करीब एक कुआं है, कुएं के अंदर एक लकड़ी का संदूक है, इसे लेकर आओ और इसका किसी को मालूम ना हो। गोताखोर उसी वक्त कुएं की तरफ चल दिया और पानी में गोता लगाकर सोने की डिबिया निकाल लाया। डिबिया मिल जाने से रानी को बड़ी खुशी हुई और इसने गोताखोर को 500 अशरफियाँ इनाम देकर रुखसत कर दिया। इधर सोने की डिबिया निकलते ही तरबूज सुंदरी की तबीयत खराब होने लगी। बड़ी रानी ने डिबिया में से माला निकाल ली और खूब उल्ट पुल्ट कर यूं ही अपने गले में पहन ली। उस वक्त तरबूज सुंदरी तड़प तड़प कर ठंडी हो गई। महलों में कहराम मच गया। राजा भी रोने लगा। रोते रोते इसे बुलाकर कहा, सुंदरी के लिए एक मकान बनवा दो। वजीर ने कहा, अब मकान का क्या होगा? अब तो रानी की लाश जला देनी चाहिए। राजा बोला, नहीं, सुंदरी मुझे कुछ वसीयत करके गई थी। तुम बस्ती के बाहर एक मकान बनवाओ, इसमें सुंदरी को पलंग समेत पहुंचा देना। वजीर ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। तरबूज सुंदरी जैसा कह गई थी वैसा ही मकान बनवा दिया गया। फिर इसको इस मकान के कमरे में लटाकर सब लोग बाहर निकल आए। मकान के चारों तरफ 4 दीवारी बना दी गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। इसी तरह कोई 1 साल गुजर गया। सोतन के मर जाने से रानी बहुत खुश हुई, इसका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन राजा सुंदरी को नहीं भूलता था। छोटी रानी की याद आते ही राजा की आंखें दुख जाती, वो रोने लग जाता। अक्सर दिल में ये सोचा करता कि आखिर तरबूज सुंदरी ने यह कहा था कि मेरी लाश को जलाना मत, तो क्या वो फिर जी उठेगी? इसके मकान को देखकर राजा ख्याल करता, जिस मकान के अंदर वो सो रही थी इतने दिन हो गए, कहीं वो जाग तो नहीं गई? शायद मुझे ढूंढती हो और बाहर निकलने की राह देख रही हो, महाराज महाराज चला रही हो, इसका गला बैठ गया हो। लेकिन फिर वो ख्याल करता कि इंसान कभी मरकर भी वापस आया है। अपने दिल को समझाने लगता। राजा हर रोज़ तरबूज सुंदरी के मकान की 4 दीवारी के चारों तरफ चक्कर लगाता था। एक दिन अचानक राजा ने बच्चे की आवाज़ सुनी तो ये सुनकर चौंक पड़ा और सोचने लगा, यहाँ बच्चा कहाँ से आया? राजा दीवार फलांग कर मकान के अंदर गया। क्या देखता है कि तरबूज सुंदरी तो सोने के पलंग पर मुर्दे की मानद पड़ी है, लेकिन इसके पास एक नहायत खूबसूरत लड़का लेटा हुआ रो रहा है। राजा ने लड़के को उठाकर छाती से लगाया। वो बच्चे को प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे को नींद आ गई तो राजा ने इसे सुंदरी के पहलू में लटा दिया और खुद दीवार फांद कर बाहर चला गया। महल को जाते जाते राजा सोचने लगा कि हो ना हो ये बच्चा ज़रूर तरबूज सुंदरी का ही है, और राजा को बच्चे पर बड़ा प्यार आया। दूसरे दिन वो फिर वहाँ गया और बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करने लगा। लौटते वक्त वो बच्चे के हाथ में खिलौना मुंह में चूसनी दे आया। अब तो राजा हर रोज़ तरबूज सुंदरी के घर जाने लगा। वो बच्चे को तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देकर आता और हर रोज़ देखता कि तरबूज सुंदरी जिस तरह थी उसी तरह पड़ी है, कोई तब्दीली इसमें नहीं हुई। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए और बच्चा बड़ा होता गया। जब वो कोई 2 साल का हो गया तो टूटे फूटे अल्फाज में कुछ बोलने भी लगा। राजा ने एक रोज़ सुंदरी की तरफ इशारा करके बच्चे से पूछा, ये कौन है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? बच्चे ने कहा, माँ। राजा ने पूछा, कब?
बच्चा बोला रात को। ये सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। इसने बच्चे से कहा तुम अपनी माँ से कहना राजा जी पूछते थे कि तुम दिन को क्यों सोती हो और रात को क्यों जागती हो। बच्चा बोला अच्छा पूछूंगा। इस रोज़ राजा बहुत सी मिठाई लाया था और बच्चे को पेट भरकर खिलाकर वो अपने महल में लौट आया। रात को तरबूज सुंदरी रोज़ की तरह उठी। जब बच्चे को खिलाने लगी तो उसने कहा अम्मा मेरा पेट तो भरा हुआ है। सुंदरी ने पूछा तुम्हारा पेट किस तरह भर गया। बच्चे ने कहा राजा आज मुझे बहुत सी मिठाई खिलाकर गया है। वो ये भी पूछता था कि तुम्हारी माँ रात को ही क्यों जागती है और दिन को क्यों सोती है। तरबूज सुंदरी समझ गई कि राजा ने आकर सब बातें देख ली हैं। इसने सोचा कि अब छुपाने से क्या हासिल। तब इसने बच्चे से कहा देखो ये जो राजा जी हैं ये तुम्हारे बाप हैं और अपने बाप से कहना कि महारानी की जान जिस माला में है वो माला बड़ी रानी के पास है। बड़ी रानी दिन भर इस माला को पहने रखती है, इसलिए माँ सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है। रात को सोते वक्त बड़ी रानी गले से माला उतार कर रख देती है, इसलिए माँ उस वक्त जाग पड़ती है। फिर वो पलंग से उठकर नहाती धोती है और मुझे खिला पिलाकर खुद भी खाती पीती है। दूसरे दिन जब राजा आया तो बच्चे ने सब बातें कह सुनाई। मामला राजा की समझ में आ गया। बड़ी रानी पर इसे बड़ा गुस्सा आया। दिल ही दिल में वो कहने लगा रानी तुमने अच्छा नहीं किया। ठहरो बड़ी रानी तुम्हें मैं हसद का मज़ा चखाऊंगा। महल में जाकर राजा ने बड़ी रानी से कहा महारानी हमारे एक दोस्त का लड़का बहुत खूबसूरत है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। एक रोज़ मैं इसे यहाँ भी लाऊंगा। खूबसूरत बच्चा है। खूबसूरत बच्चे रानी को बहुत अच्छे लगते थे। वो बोली अच्छी बात है ले आना, मैं भी इसे गोद में लेकर प्यार करूँगी, इसे खूब खिलाऊँ पिलाऊँगी, इसे खिलौने भी दूँगी। राजा ने कहा लेकिन वो लड़का ज़िद्दी है, जो चीज़ मांगता है जब तक वो मिल ना जाए रो रो कर आफत खड़ी कर देता है। रानी बोली इस बात की क्या फ़िक्र है, महल में क्या कोई कम चीज़ें हैं, किसी चीज़ की भी वो तलब करेगा तो वही उसको दिला दूँगी। अच्छा तो इसे मैं लाता हूँ। ये कहकर राजा तरबूज सुंदरी के मकान में गया। इसने लड़के से कहा देखो जब हमारी रानी तुम्हें गोद में ले उस वक्त फ़ौरन उसके गले की माला पकड़ लेना और ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर देना। रानी जब तक तुम्हें माला ना दे दे रोते रहना, समझ गए ना। इसी तरह इस बच्चे को सिखा पढ़ा कर राजा लड़के को बड़ी रानी के पास ले गया। रानी ने इसे प्यार से अपनी गोद में ले लिया और बोली ये तो बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। वो बच्चा रानी की गोद में पहुंचते ही उसके गले की माला लेने के लिए रोने चिल्लाने लगा। रानी ने इसे बहलाने की बड़ी कोशिश की और तरह तरह के हार दिखलाए, तरह तरह की चीज़ें खिलाई, लेकिन वो किसी तरह भी चुप ना हुआ। तब राजा उदास हो गया और कहने लगा आखिर वो मांगता क्या है। रानी ने जवाब दिया मेरे गले की माला मांगता है। राजा ने कहा तो दे दो ना। रानी कहने लगी नहीं, ये माला मैं किसी को नहीं दे सकती। राजा कहने लगा आखिर ऐसा क्या है इस माला में, ये दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में नई माला बनवा दूंगा। रानी बोली ये माला तो मैं हरगिज़ ना दूंगी। राजा ने कहा नहीं दोगी तो ये लड़का रो रो कर मर जाएगा। पराए घर का बच्चा है, इसको अपने घर में लाकर यूं मर जाने दोगी। रानी ने देखा बड़ी मुसीबत का सामना है, लड़का तो रो रो कर बुरा हाल की बैठा है। इसका रोना देखकर रानी को रहम आ गया। वो सोचने लगी कि छोटी रानी तो मर गई है, थोड़ी देर के लिए ये माला बच्चे को दे दूं तो क्या हर्ज है। तब इसने कहा मैं इस वक्त माला दे देती हूँ, लेकिन जब ये लड़का बहल जाए रोना चुप कर जाए तो आप माला मुझे लाकर वापस देंगे। राजा ने कहा हाँ ऐसा ही किया जाएगा। रानी ने अपने गले से माला उतारकर लड़के को दे दी और लड़के को लेकर राजा बाहर चला गया। फिर इसने चुपचाप वजीर से कहा वजीर साहब तरबूज सुंदरी के मकान की 4 दीवारी तड़वा दो। मजदूर लगाकर दीवार तड़वा दी गई। राजा ने अंदर जाकर वो माला तरबूज सुंदरी के गले में पहना दी। माला पहनते ही वो आंखें मलती उठ बैठी। राजा ने इससे कहा आज तुम बच्चे को लेकर यहीं रहो और कल महल में चलना। इस रोज़ राजा बहुत रात गए देर तक सुंदरी के यहाँ ठहरा। जब महल में पहुंचा तो बड़ी रानी ने कहा आज इतनी लेट से क्यों आए हो। बादशाह ने जवाब दिया वज़ीर के साथ कुछ सलाह मशवरे कर रहा था। रानी ने पूछा सब खैरियत तो है। बादशाह ने कहा कि दूसरे मुल्क का बादशाह मुझसे लड़ने को आ रहा है, इसलिए ये सलाह कर रहे थे कि तुम्हें कहाँ छुपा कर रखा जाए।
रानी बोली, हाय राम, लड़ाई बड़ाई के नाम से तो मुझे होल उठते हैं। फिर आपने अब क्या सोचा, क्या तय किया? राजा ने कहा, ज़मीन के नीचे तहखाना बनवाकर इसमें तुम्हें छुपा कर रखूँगा। रानी कहने लगी, तो फिर जल्दी से बनवा लें, बल्कि अभी से हुक्म दे दें। बादशाह कहने लगा, हाँ कल सुबह ही हुक्म दे दूँगा। ये कहकर राजा सो गया। दूसरे दिन सुबह एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। राजा ने रानी से कहा, रानी गड्ढे में जाकर तो देखो कि इस गड्ढे में रहने और खाने पीने का ज़रूरी सामान रखने के लिए जगह काफ़ी है। रानी जब देखने के लिए गड्ढे में उतरी तो इधर लोगों ने फ़ौरन चारों तरफ से मिट्टी डालकर रानी को गड्ढे में जिंदा दबा दिया। दूसरों से हसद करने वाली रानी गड्ढे में जिंदा गाड़ दी गई। अब राजा तरबूज सुंदरी और उसके लड़के को महल में ले आया और चैन से राज करने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। रब राखा।